दोस्तों बड़ी हैरानगी की बात है और अचंभे की बात है कि चाइना जो कि कभी पाकिस्तान का मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुआ करता था, वो अब पाकिस्तान में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा और ना ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब से पावर में आए हैं, उन्होंने चाइना का विजिट किया है। जिससे ये पता चलता है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो कोई मुनासिब नहीं है। मानता ना चाइना है और ना ही पाकिस्तान है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। शहबाज शरीफ हर एक देश के पास जा जाकर पाकिस्तान के लिए पैसे मांग रहे हैं, पर हर एक देश पाकिस्तान को पैसे देने के लिए मना कर रहा है। जहां पर पाकिस्तान ने कतर से निवेदन किया कि वो उनकी कंपनी खरीद कर उनको पैसे दे दे, और उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके एयरपोर्ट्स और बहुत सारे गवर्नमेंट इदारों की बिल्डिंग्स भी खरीद सकता है। जहां पर पाकिस्तान ने पहले ही चाइना को अपने एयरपोर्ट्स बेच दिए हैं, या कि आप कह सकते हो उसको लीज पे दिए हैं, और उन्होंने बहुत सारे गार्डन्स और रोड्स भी लीज पर दिए हैं। तो क्या पाकिस्तान के पास कुछ बचा है जो वो बेच सकता हो? जहां पर पाकिस्तान ने अपनी सारी मुल्क की बहुत ही कीमती चीज़ चाइना को लीज के पे दे दिए है, पर उसके बाद पाकिस्तान चाइना को पैसे नहीं दे पाया तो वो उनको सारा अपना बना लेगा। तो क्या पाकिस्तान बेची हुई चीज़ों को फिर से कतर और सऊदी को बेचने जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो जिससे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लीज पे दी नहीं हो। हर एक देश पाकिस्तान को लॉलीपॉप देता है कि वो आकर उनके देश में निवेश करेंगे, पर ऐसे देखने को नहीं मिलता। जहाँ पर सऊदी ने 2 साल पहले $10 बिलियन का निवेश करने का वादा किया था पाकिस्तान को, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि सऊदीज़ को भी पता है जहाँ पर निवेश कर कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनसे उनको कोई भी रिटर्न मिलने वाला नहीं है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। लेकिन हमने जो खोज लगाया है ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कतर को बेच रहे हैं पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान की तमाम सी पोर्ट्स, तमाम एयरपोर्ट्स, तमाम जो एलएनजी के प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम जो इस तरह की जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये सब वो कतर को बेच रहे हैं। और अभी ये कह रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट का ऐलान हो गया। कोई ऐलान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको कंसिडर करते हैं। ये तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं कि ये खरीद लो, ये खरीद लो, ताकि ये अपना ट्रेड डेफिसिट और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको किसी तरह से मैनेज करें। अभी मंडे को ये दावा कर रहे हैं कि मंडे को आईएमएफ जो है वो कर्जे की जो किस्त है 1 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर की वो रिलीज कर देगा। तो देखते हैं वो रिलीज करते हैं या नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फरोख्त है। जिसका मतलब ये है कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कतर पाकिस्तान में, जिसको ये इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, वो करेगा, यानी कि जब तमाम सी पोर्ट्स वो खरीद लेगा, तमाम एलएनजी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो खरीद लेगा, और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज भी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी उनको बेचने का कहा है कि आप वो भी खरीद लें हमसे। तो ऐसी सूरत में कतर का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बस बराह रास्त डायरेक्ट जो है इन्फ्लुएंस वो शामिल हो जाता है। पाकिस्तान अब उस प्रोस्टिट्यूट की तरह है जो एक गाहक सही रेट नहीं दे रहा तो दूसरे गाहक के पास चली गई। यानी कि अब चाइना जो है वो उनको मजीद लोन नहीं दे रहा, वो कह रहा है जो मैंने पहले दिया उसकी तो किस्त दो। सऊदी अरेबिया ने भी जो है वो इनको क्रेडिट देने से मना कर दिया है। आप ये सोचें कि सऊदी अरब और कतर का आपस में जो है ना वो सख्त बैर है, और 3 साल तक उसमें कतर पे सऊदी अरब ने और प्रो सऊदी जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने सैंक्शंस लगाई थी कि अल जजीरा जो टीवी चैनल है उसको बंद करें।
तो अब सऊदीया के और कतर के कुछ नरम हुए हैं ताल्लुकात, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के इस सौदे से सऊदीया भी खुश नहीं होगा। मैं देख रहा था कि चाइना के जो कॉन्सुलेट जनरल हैं कराची में, वो कह रहे थे बेसिकली जो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के दौर में सीपैक स्लो हुआ, बेसिकली ऐसी बात नहीं है। एक तो फ्लड्स थे और दूसरा सिक्योरिटी का मसला, सॉरी, एक पेंडेमिक थी और दूसरा सिक्योरिटी का मसला। पेंडेमिक जारी बात है कोविड का क्राइसिस था, और अभी ये जो पेंडेमिक, अभी ये जो सिक्योरिटी में लॉ एंड ऑर्डर के मसले हुए तो इसकी वजह से सीपैक स्लो हुआ। तो मान गए कि सीपैक जो है वो स्लो हुआ है। अब पाकिस्तान चला गया है कतर के पास। कतर की बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है जो कि तकरीबन 445 बिलियन डॉलर की अथॉरिटी है। वो पाकिस्तान के अंदर को तकरीबन 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसमें जो एयरपोर्ट्स पे है, हॉस्पिटैलिटी में और बहुत सारी जगहों पे वो इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन क्या ये पैसा वाकई पाकिस्तान पहुंचेगा? किस तरह पहुंचेगा? ये कहाँ पर लगेगा? क्या वाकई इससे, क्योंकि हुआ ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का मसला ये है कि पाकिस्तान एक तरफ से तो पाकिस्तान पैसा ले रहा है, कर्जे ले रहा है मुल्क चलाने के लिए। दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस भी आ रही है। लेकिन बात ये आ रही है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बाहर से पैसा नहीं आएगा, इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। क्योंकि पैसे तो देंगे नहीं वापस, वो तो खा पी के बराबर हो जाएंगे। ये आप देखें कि जब हम वहां जब कोई प्लॉट लेने जाता है ना, प्लॉट लेने, तो सबसे पहले वो जाके ये पता करते हैं कि ये प्लॉट असल किसकी मलकियत है। वरना अक्सर आपने ये कहानी सुनी होगी कि एक प्लॉट कई कई दफा बिक जाता है। तो ये भी यही कुछ कर रहे हैं मेरे ख्याल में, कि कतर को चाइना को बेचा हुआ है तो अब आगे उसको बेच के पैसे पकड़ रहे हैं, पैसे पकड़ते जाओ। लेकिन मेरा ये तो एक लाइट नोट पे मैंने बात की है, लेकिन अगर संजीदा सोचें तो ये मुमकिन है कि जो नेगोशिएशंस हैं वो इस बात पर आकर रुक गई हों कि कतर जो है, जो चाइना को पाकिस्तान ने दिया हुआ है जिस मुआहदे के तहत, वो पैसा जो है फिर इस 2 बिलियन में से चाइना को देके उनसे लेके इनको दिया जाए। कुछ इस किस्म का होगा, या कोई ऐसे एयरपोर्ट्स होंगे जिनकी लीज खत्म होने वाली होगी, या कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे होंगे जिनके जो है वो लीज नहीं दी गई। मसलन फैसलाबाद का एयरपोर्ट तो ये कतर को दे रहे हैं, वो तो चाइना ने नहीं लिया। तो ये चीजें हैं। क्योंकि सर ये तो वही हो गया ना, इसकी टोपी उसके सर जो बोला जाता है। मगर ये जरूर है कि ये कोई आम आदमी तो नहीं है ना, कि जैसे जो प्लॉट ले रहा हो और वो पता ही ना कर पाए। जब कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो वो तो जरूर देखेंगी कि भाई ये पहले से तो नहीं किसी और के पास है।